हाय हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सैयद साद अनवर और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट नीट चैनल। बेटा आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्ड। ये क्या होते हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं और एक क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा हुआ, इस पर हम आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड किसे कहते हैं। तो बॉन्ड एक तरह का रिलेशन होता है। हम उसे जनरल वर्ड्स में कह सकते हैं कि कोई दो लोगों के बीच में जो रिलेशन है उसी को जनरली बॉन्ड कहा जाएगा। जैसे अगर कोई दो दोस्त हों, दोनों के बीच में जो दोस्ती है उसी को भी आप बॉन्ड कह सकते हो। अगर फादर और सन है तो दोनों के बीच की इस रिलेशन को भी आप बॉन्ड कह सकते हो। हम डे टू डे लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं या करते रहते हैं। हम कहते हैं कि मेरा जो दोस्त है उसकी और मेरी बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे बॉन्ड का क्या मतलब हुआ, एक रिलेशन है। तो जब एटम आपस में एक रिलेशन में आ जाते हैं उस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। अब एक्चुअल में ये दिखाई किस तरह से देते हैं, यहाँ पे मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया हुआ है और इस वाटर के मॉलिक्यूल में बीच में रखा हुआ कौन है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के वन साइड में हाइड्रोजन और दूसरी साइड में दूसरा हाइड्रोजन रखा हुआ है। तो दोनों हाइड्रोजन का और बीच वाले ऑक्सीजन का जो जॉइंट आपको दिखाई दे रहा है उस जॉइंट को ही यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, बॉन्ड कह रहे हैं। और यही एक्चुअल में वो दिखाई देते हैं। फिर समझने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, उसको सिंगल लाइन से ड्रॉ कर लिया ताकि वो हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाए और केमिस्ट्री में हम उसको आसानी के साथ में लिख सके। इसलिए हम उसे क्या करते हैं, सिंगल लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। अब केमिकली ये बॉन्ड होता क्या है, तो बॉन्ड जो होता है बेटा, ये दो एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो जब कोई दो एटम या दो से ज्यादा भी एटम यहाँ पर हो सकते हैं और जब वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करेंगे, उनके इस शेयर करने की वजह से दोनों जब एक रिलेशन में बंध जाएंगे उस रिलेशन को ही बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड की कितनी कैटेगरीज होती हैं। जनरली हम 4 कैटेगरी में उनको डिवाइड करते हैं। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड और इसी को हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड। दूसरा होता है पाई बॉन्ड, तीसरा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और चौथा होगा आयोनिक बॉन्ड। सबसे पहला वाला हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं या सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं। कोवैलेंट जैसा कि नाम में दिया हुआ है, को का मतलब होता है ज्वाइंटली और वैलेंट का मतलब होगा वैलेंसी। मतलब एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब दूसरों के साथ में ज्वाइंट होंगे या ज्वाइंट कॉम्बिनेशन में जाएंगे, वो जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और दूसरा कार्बन अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। जब दोनों एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करेंगे, उनकी वजह से सिंगल एक कोवैलेंट बॉन्ड जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि जब दोनों भी एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो वो शेयरिंग जरूरी है कि एक्सियल हो, यानी दोनों भी इलेक्ट्रॉन एक्सियल शेयर ही होना चाहिए। ठीक है, तो तभी जाकर ये जनरेट होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, या इसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी देखेंगे। ये पहले वाली हुई सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की। दूसरा वाला हम देखेंगे पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड किस तरह से बन सकता है, तो यहाँ पे फिर से मैं एक बात आपको समझा दूं बेटा। पाई बॉन्ड के बनने के लिए जरूरी है कि पहले सिग्मा बॉन्ड बने, यानी पहले कोवैलेंट बॉन्ड जनरेट हो। डायरेक्टली पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बन सकता। अगर इस तरह की बॉन्डिंग होगी तो वो हमेशा सिग्मा यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड ही जनरेट करेगा, पाई नहीं बना सकता। पहले सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है। तो अगर ये दोनों कार्बन एटम ने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जनरेट कर लिया तो ही वो आगे जाकर पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अब पाई बॉन्ड किस तरह से बनेंगे, अब यही दोनों कार्बन एटम, एक कार्बन एटम के दोनों भी लोब, दोनों भी पी ऑर्बिटल्स और दूसरे कार्बन के दोनों भी पी ऑर्बिटल्स, उनमें का एक एक पी ऑर्बिटल जब लैटरली ओवरलैप करे, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों भी पी ऑर्बिटल ने लैटरल ओवरलैप करना चाहिए। दोनों भी पी ऑर्बिटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने लैटरल ओवरलैप करना चाहिए, तो जाके जनरेट होगा डबल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड बना है इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, इसमें पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही आता है। बात समझ में आ रही है, इसमें सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड आएगा। दूसरा जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है वो पुराना वाला, ओल्ड वाला हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब यही वाला पाई क्या कर सकता है, फिर से ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों भी पाई बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से बनाएगा, फिर से यही वाले कार्बन जब दोनों भी लोब को, दोनों भी पी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर लेंगे, यानी ऊपर वाले पी ऑर्बिटल और नीचे वाले पी ऑर्बिटल जब दोनों भी लैटरली ओवरलैप करेंगे तो जाके पाई बॉन्ड जनरेट होंगे। अब की बार 2 पाई बॉन्ड जनरेट होंगे, एक पाई ऊपर का और एक पाई नीचे वाला।
ठीक है, अब बात समझ में। और जो बीच का एक बॉन्ड रह गया है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट, फिर से वो अभी भी कोवेलेंट बॉन्ड ही रहेगा। तो ये दो बॉन्ड की कैटेगरी हुई, एक हुआ कोवेलेंट, दूसरा हुआ हमारा पाई बॉन्ड। तीसरा बच गया कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किस तरह से कहेंगे बेटा, ऊपर की दोनों कैटेगरी में इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में शेयरिंग किए हैं, इस शेयरिंग को ही हमने क्या कहा है, बॉन्डिंग कहा है। लेकिन कोऑर्डिनेशन में शेयरिंग नहीं होती। शेयर करना किसे कहते हैं, जब कोई दो दोस्त आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करें या इक्वली पार्टिसिपेट करें, उसे हम कहते हैं शेयरिंग। लेकिन कोऑर्डिनेट में ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं, जब कोई एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। यहाँ पे डोनेट का वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक डोनेशन होगा नहीं तब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन नहीं सकता। अगर शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बनेगा या तो वो पाई बॉन्ड बनाएगा। जब वो डोनेट करेगा तो ही जाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और इस बॉन्ड को हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है। याद रखने के लिए बस आप इसे इतना समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनेगा जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। डोनेट कहां पे करेगा, ऐसे एटम के पास जो पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो या उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो। तो एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे मेटल एटम्स के वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट करेगा तो जाकर बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट। इसे हम इसका रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा थर्ड बॉन्ड। चौथा बॉन्ड होता है बेटा आयनिक बॉन्ड, जैसा कि नाम में दिया हुआ है आयन्स, ठीक है। यानी यहाँ पे दो पोल्स बनेंगे, एक होगा पॉजिटिव वाला, दूसरा होगा निगेटिव वाला। जब दो अपोजिटली चार्ज आयन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तब जाके जनरेट होगा कौन, आयनिक बॉन्ड। यानी ऐसी स्पेसीज होगी दो जिन पर एक प्लस का चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच है। दोनों आयन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होगा तो जाकर बनेगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये हुई चार बॉन्ड की कैटेगरी। आई होप कि ये बात आपके समझ में आई होंगी। अब ये टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्या ये नीट में पूछा जा सकता है, तो नीट में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा हुआ है और नीट 2017 में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और पूछा क्या है, बहुत ही आसान है, आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालने हैं। किसमें, कंपाउंड दिया हुआ है जिसका नाम है पेंट 2इन एंड 4आइन। इस कंपाउंड में आपको टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं, है ना। बहुत ही ज्यादा आसान। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो IUPAC नेम दिया हुआ है इसका पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने एक नीचे उसका स्ट्रक्चर बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर में आपको समझ में आएगा कि इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेंगे। पाई बॉन्ड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे बेटा, हमने थोड़ी देर पहले देखा है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है उस ट्रिपल बॉन्ड में दो ही पाई बॉन्ड है, ऊपर वाला और एक नीचे वाला। बीच में जो सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है वो कोवेलेंट होता है। यानी ट्रिपल बॉन्ड में दो ही पाई हुए। और डबल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं, सिर्फ एक ही पाई होता है। डबल बॉन्ड में सिर्फ एक ही पाई होगा, दूसरा वाला कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो इस तरह से पाई कितने हो गए, 3 पाई बॉन्ड हो गए। अब बाकी कौन बचे हैं, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है। तो हम सिंपली अगर हाइड्रोजन को काउंट कर लेंगे तो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितने होंगे, शुरुआत में दिया हुआ है CH3 में 3 हाइड्रोजन एक कार्बन एटम्स के साथ में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं या बॉन्डिंग में हैं। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ हो गए 3 हाइड्रोजन के। उसके बाद में CH डबल बॉन्ड, फिर से CH। तो CH में एक हाइड्रोजन के साथ में कार्बन हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरे वाले CH में भी कार्बन हाइड्रोजन का एक कोवेलेंट बॉन्ड, और वहां से सबसे लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जो CH दिया हुआ है वहां पे भी कार्बन और हाइड्रोजन का एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो टोटल कितने हो गए, हाइड्रोजन हमारे पास में 6 हो गए हैं, यानी 6 बॉन्ड हो गए हैं सिग्मा के। और कौन से बाकी बचे हुए हैं, कार्बन के। तो कार्बन के काउंट कर लीजिए, 5 कार्बन एटम दिए हुए हैं, 5 कार्बन एटम के बीच में 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिए हुए हैं। ट्रिपल बॉन्ड में 1, डबल बॉन्ड में 1, बाकी सिंगल। 6 और 4 10।
तो टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बेटा हो रहे हैं 10 और पाई बॉन्ड हो रहे हैं 3। तो इन ऑप्शंस में से करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट वाला ही, जो कि दिया हुआ है। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2019 में। अब इस तरह के ही क्वेश्चन या इस जैसी ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज का यही कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में और एक क्वेश्चन के साथ में।